नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप के उन क्वेश्चंस की, यानी साझेदारी के उन प्रश्नों की जो आपके CGL मेंस 2019 एग्जाम में पूछे गए। टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और अगर आपने पार्टनरशिप नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पार्टनरशिप जो होता है बेसिकली रेशियो और परसेंटेज का जो मिक्स होता है वही होता है पार्टनरशिप। ठीक है, अगर पार्टनरशिप करना है आपको और परसेंटेज और नॉर्मल सा रेशियो का कॉन्सेप्ट आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो टोटल 5 क्वेश्चन है। PDF आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ, अच्छे प्रश्नों का नोट्स बनाते चलें एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करने में, वरना दिक्कत होगी। मैं अगर आपसे कहूं कि ये वाला नोट्स रिवाइज कर लेना, तो आपके पास नोट्स होना चाहिए, राइट। और आपका नोट्स कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि जैसे पार्टनरशिप अभी हम यहाँ कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन नोट कर लिए। अब मैं CPO 2020 टॉपिक वाइज अभी नहीं करवाया हूँ पार्टनरशिप, वो करवाऊँगा जब। तो आपके पास अगर उसमें 5 क्वेश्चन अच्छे मिलें तो इसी के जस्ट बगल में आप नोट कर दें। उससे क्या होगा कि आपके पास 72 नोट्स नहीं होंगे, एक नोट्स होगा कंपैक्ट एकदम बढ़िया सा, और जब पलटना हो पलट सकते हो। और अच्छे प्रश्न ही नोट करें। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि सारे क्वेश्चंस ना नोट करें, कुछ क्वेश्चंस रफ शीट में ही रहने दें और अच्छे क्वेश्चन नोट कर ले। PDF तो आपके पास है ही प्रैक्टिस करने के लिए। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि नोट्स इसलिए बनाया जाता है ताकि एग्जाम से पहले अच्छे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर सकें, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देख सकें, ट्रिकी क्वेश्चंस देख सकें। और जब भी रिवीजन करना हो, जैसे 1-2 बार आपने PDF से कर लिया, तिबारा करने आए तो आप डायरेक्ट उसी नोट्स से कर लें। तो उससे क्या होगा, कम क्वेश्चंस भी हो जाएगा और सारा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के तहत चलेंगे तो कम हार्ड वर्क से भी सक्सेस ले सकते हैं, राइट। अगर वीडियो पसंद आएगी तो क्या करना है, लाइक करना है। सारे लोग करेंगे वीडियो, एक एक जन, जितने जन देखो उतनी लाइक मुझे चाहिए। 10 लोग देख रहे हो, 10 ही लोग, लेकिन लाइक सबके होने चाहिए, क्योंकि लाइक जब मिलता है तो मोटिवेशन मिलता है। और मैं सुबह 6 बजे उठ के पानी केवल पी के, पानी मतलब थोड़ा सा तो कुछ खाऊंगा पीऊंगा भाई, और उसके बाद तुरंत वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आवाज़ से भी लग रहा होगा। तो आपको बस इतना सा करना है, लाइक कर देना और चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले जो यूजफुल कंटेंट हैं वो आपको मिलते रहे। सारे लोग नोटिफिकेशन ऑल कर दें, जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है उनको भी मिलने लग जाएगा। तो चलो पहले प्रश्न पे आते हैं। और एक चीज़ और, टेलीग्राम चैनल से सारे के सारे लोग जुड़ जाएं। ये नहीं बार बार मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके सीधे सारे लोग जुड़ जाएं, क्योंकि PDF जब शेयर करता हूँ तो उधर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप सीधे खुद जाके डाउनलोड कर लें। ठीक है, देखो प्रश्न को पढ़ते हैं। हिंदी अंग्रेजी दोनों में है, तो आपको कोई दुख नहीं होना चाहिए। CGL CHSL MTS सबके मैंने टॉपिक वाइज, शिफ्ट वाइज जो भी कराने को कहा है करा दूंगा। ऑलरेडी शिफ्ट वाइज मैंने करा रखा है और क्लासेज आपकी आ रही हैं। कहा गया A, B and C, अब्दुल, ब्रजेश और चंचल स्टार्टेड अ बिजनेस। इन्होंने एक व्यवसाय शुरू किया, बिजनेस स्टार्ट करा। पढ़ नहीं पाए होंगे तो इन्होंने बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाया। ठीक है, कहा गया ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ A इज इक्वल टू द थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ B एंड आल्सो 5 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ C। इफ द टोटल प्रॉफिट आफ्टर ए ईयर इज 15.5 lakhs, देन द शेयर ऑफ B इन द प्रॉफिट इज। बहुत आसान सा प्रश्न है। आपसे कहा गया कि ABC कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। A के निवेश का 2 गुना, B के निवेश के 3 गुने और C के निवेश के 5 गुने के बराबर है। 1 वर्ष बाद अगर कुल लाभ 15,50,000 रुपए का है तो B का हिस्सा बताओ। आपको मैंने टाइम एंड वर्क में भी बताया होगा, पाइप एंड सिस्टम में भी बताया होगा, वर्क एंड बेसिस में भी बताया होगा कि भैया जिस अनुपात में काम करोगे उसी अनुपात में दाम मिलेगा। 1 रुपये ज़्यादा 1 रुपये कम नहीं मिलेगा। अगर आप काम 2 रुपये के हिस्से का करते हो, आप 2 रुपये मतलब 2 काम करते हो और कोई 3 काम करता है, तो आप दोनों के जो बीच पैसे बटेंगे, कोई एक मतलब निश्चित अमाउंट अगर पैसा बांटना है तो आपको 2 रुपये मिलेंगे, उसको 3 रुपये, इस अनुपात में मिलेगा। यानी जिस रेशियो में वर्क डन है आप दोनों द्वारा, उसी अनुपात में पैसा भी मिलेगा। ये मैं वहाँ बताता था, यहाँ पे सेम चीज़ अप्लाई होती है कि भैया जिस अनुपात में आपकी पूंजी यानी इन्वेस्टमेंट होगी, उसी अनुपात में आपको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। यानी अगर आप 2 रुपये इन्वेस्ट करते हो, या आप मैं कहूँ 20 रुपये इन्वेस्ट करते हो और आपका पार्टनर 30 रुपये इन्वेस्ट करता है, तो आप दोनों के बीच जो लाभ मिलेगा यानी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसका अनुपात क्या होगा, 20 और 30 जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसी के रेशियो के बराबर होगा। यानी 2:3 के अनुपात में आपको रुपये भी मिलेंगे।
ये तब होता है जब केवल और केवल आप इन्वेस्टमेंट करते हो, टाइम नहीं दिया होता। हालांकि यहाँ पे टाइम का जिक्र नहीं है तो टाइम की बात ही नहीं करेंगे। अभी जब टाइम वाला क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे बताऊंगा कि टाइम पे डिपेंडेंसी किस प्रकार से होती है, राइट। तो प्रश्न पढ़िएगा। प्रश्न हमने पढ़ लिया कि ए बी सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, हमने लिख दिया भैया ए, भाई साहब बी और भाई साहब सी। मैंने बताया आपको रेशियो आता है तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। कैसे, देखो कहा गया ए के निवेश का 2 गुना, बी के निवेश के 3 गुने और सी के निवेश के 5 गुने के बराबर है। ए के निवेश का 2 गुना यानी कि 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू है बी के निवेश के 3 गुने यानी कि 3 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू है 5 गुना ऑफ सी यानी 5 टाइम्स ऑफ सी। आपको दिया गया 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c, ठीक है। अब आप इसको मान लो 2 3 5 का एलसीएम, यानी मान लो 2 3 5 का एलसीएम हो जाएगा 30। 2 3 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30। आपको पता है 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c, यानी आपको पता होना चाहिए ए बी सी के द्वारा इन्वेस्टमेंट जो किया गया उसका अनुपात। अब आपको पता है 2a बराबर 3b बराबर 5c, तो आप ए बी सी का रेशियो कैसे निकालते थे? अगर आपको दे दिया जाता था 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c, तो आप ए बी सी का रेशियो कैसे निकालते थे? सेम चीज़ अप्लाई करना है तो कैसे निकलेगा? आप कहेंगे कि 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c और बराबर 2 3 5 जो इनके कोफिशिएंट है उसका एलसीएम लेके उसके बराबर कर देंगे। यानी आप कह सकते हो यहाँ से कि a बराबर हो गया 2 से 30 में डिवाइड करेंगे 15, 3b बराबर 30 तो b बराबर 10 और 5c बराबर 30 तो c बराबर 6। यानी आपको मिल गया a ने 15 अगर इन्वेस्ट करा है तो b ने 10 और c ने 6। अब आपसे कहा गया कि अगर 1 वर्ष बाद कुल लाभ 15,50,000 का है तो b का हिस्सा। आपको b का हिस्सा निकालने कहा कि आपको पता है b को मिलता है 10 रुपये। अगर कुल रुपए कितने मिलते हैं 15 10 25 6 31, यानी b का हिस्सा होता है 10/31 हिस्सा, यानी b को 10/31 हिस्सा मिलता है जितना कुल लाभ होता है उसका। तो आप कहेंगे कि भैया बी जब 10 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, ए 15 करता है, बी 10 करता है, सी 6 करता है, यानी बी ने किया 10 रुपये इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ 31, तो इसको लाभ भी उसी अनुपात में मिलेगा। यानी बी का हिस्सा हो जाएगा 10/31 गुणे 15.5, यानी 15.5 में 10 से गुणा होगा 155/31 यानी कि 5 लाख। यानी आपके बी का हिस्सा कितना आ गया 5 लाख। तो आपका आंसर कितना हो गया 5 लाख। तो आपको बस इतना रखना है कि आपको पता चला यहाँ से 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c, 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c, और हमने क्या किया ए बी सी का रेशियो निकाला। ए बी सी का रेशियो निकालने के बाद b का हिस्सा आया 10, टोटल हिस्सा आया 31, तो 10/31 इनको लाभ में हिस्सा मिलेगा। लाभ टोटल है 15.5 लाख का, तो यानी कि 10/31 हिस्सा 15.5 लाख का, यानी 155/31 यानी 5 लाख रुपए बी का हिस्सा हो जाएगा। समझ आ गया? अगले प्रश्न पे आते हैं। अब यहाँ पे टाइम वाला भी इंक्लूड कर दिया गया फैक्टर। कहा गया एक्स एंड वाई इंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 3:5। एक्स और वाई कोई व्यवसाय है जिसमें इंटर करते हैं यानी कि स्टार्ट करते हैं, जिसमें उनकी पूंजी का अनुपात 3:5 है। कहा गया 5 महीने बाद यानी आफ्टर 5 मंथ्स एक्स एड्स 50% ऑफ हिज कैपिटल वाइल वाई विड्रॉज 60% ऑफ हिज कैपिटल। What the share of X in annual profit of 6.84 lakhs। कहा गया कि X और Y 3:5 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमें दिया गया X, हमें दिया गया Y। X और Y के बारे में दिया गया कि इन्होंने किस अनुपात में इन्वेस्टमेंट करा 3:5 के अनुपात में, 3:5 के अनुपात में। यानी X ने अगर 3 इन्वेस्ट किया तो Y ने 5। कहा गया 5 महीने बाद की बात है, 5 महीने बाद, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 5, यानी 5 मंथ्स आफ्टर। क्या कहा गया एक्स अपनी पूंजी में 50% जोड़ता है। हम मान लेते हैं कि एक्स ने 3 इन्वेस्ट किया हो, वाई ने 5 रुपये इन्वेस्ट किया हो, तो अगर एक्स अपनी पूंजी में 50% जोड़ेगा तो 3 का आधा यानी कि 1.5 जोड़ देगा, यानी कि 4.5 इसकी पूंजी हो जाएगी। और वाई ने अपनी पूंजी का 60% निकाल लिया, यानी वाई ने अपनी पूंजी का अगर 60% यानी 5 का 60% यानी 3 रुपये निकाल लिया, यानी इसका बचा 5 - 3 यानी कि 2 रुपये। अब आपसे कहा गया कि वार्षिक लाभ यानी कि साल भर अगर ऐसे चलता रहा ये बिजनेस तो 6.84 का लाभ होता है। तो एक्स का हिस्सा बताइए। ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि एक्स ने 5 महीने तक तो 3 रुपये और 5 रुपये एक्स और वाई ने इन्वेस्ट कर रखा, और अगले 7 महीने के लिए, क्योंकि देखिए साल भर की बात की गई, तो 5 महीने तक अगर 3 और 5 रुपये इन्वेस्ट रखते हैं तो अगले 7 महीने तक उन्होंने 4.5 और 2 रुपये इन्वेस्ट रखे हैं। यानी कि 5 महीने तक तो इतना,
और 7 महीने तक, अगले 7 महीने तक देखिएगा, जब टोटल 12 महीने की बात हुई है तो अगले 7 महीने तक इन्होंने कितना इन्वेस्ट रखा है, 4.5 और 2। अब अगर एक्स और वाई के लाभ का अनुपात पूछा जाए तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि प्रॉफिट का जो रेशियो होता है, यानी रेशियो ऑफ प्रॉफिट, ये बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बटे इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये होता है। अब आपको पता है इन्वेस्टमेंट कितना है, एक्स का 3 रुपये, कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए, यानी कि एक्स का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 3 × 5, पहले 5 महीने वाला, फिर प्लस 4.5 रुपये 7 महीने के लिए, यानी 7 × 4.5, ये हो गया एक्स का इन्वेस्टमेंट। अगर वाई के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वाई का इन्वेस्टमेंट 5 रुपये 5 महीने के लिए, यानी 5 × 5 प्लस 2 रुपये 7 महीने के लिए, यानी 2 × 7। बस ये एक्स और वाई के प्रॉफिट का रेशियो हो गया, एक्स और वाई के प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब यहाँ पे आप काट दीजिए, जिससे कट रहा है तो पॉइंट हटा दीजिए और 5 से काट दीजिए, 5 × 7 = 35, 5 × 9 = 45, नहीं 5 से तो नहीं कट रहा है, यानी आपको ये ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3 × 5, यानी कि 3 ये गुड़े लिखा हुआ है, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाए, यहाँ पे भी गुड़े लिखा हुआ है, यहाँ पे भी गुड़े लिखा हुआ है, यानी 3 × 5 = 15 और 7 × 4 = 28, 3 × 31, यानी कि ये हो गया 31.5 और 15, तो ये हो गया 46.5 बट्टे, ये हो गया 25 और 14 39। सही चल रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहे हैं, ठीक है। अब आपको देखना है, तो ये हो गया किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 × 6 = 10, 5 × 15, हाँ 3 से काट दो, 3 से काटोगे तो ये आपका हो जाएगा 155, यानी कि, और ये बटे 130 हो जाएगा, यही तो हो रहा है। 5 से फिर से काट दो, ये 31 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, यानी कि 31/26 इनका लाभ का अनुपात आ गया। अब आपसे कहा गया एक्स का हिस्सा बताओ, आपको पता चल गया कि एक्स का हिस्सा बनता है 31 और वाई का हिस्सा बनता है 26। तो एक्स के हिस्सा का, अगर एक्स का हिस्सा पूछा जाए 6.84 के कुल लाभ में, तो एक्स का हिस्सा कितना हो जाएगा, 31 हिस्सा आउट ऑफ 31 + 26, यानी 6 × 7 3 × 2 = 5, यानी कि 31/57 हिस्सा मिलेगा एक्स को। तो आप निकाल लो, तो ये 6.84 में मल्टीप्लाई कर दो, यानी 31/57 हिस्सा किसको मिलेगा, एक्स को। और अगर वाई को पूछा जाता है तो 26/57 हिस्सा मिलता है, बस आप निकाल लो। तो 57 से काटोगे तो आपका हो जाएगा 0.1, 57 × 9 = 57, 11 × 114, 57 दूना, यानी कि 31 × 0.12, ये हो जाएगा एक्स का हिस्सा, यानी एक्स का हिस्सा बराबर हो गया 12 से गुणा करोगे 12 × 1 = 12, 12 × 3 = 36, 1 37, 1 अंक 2 अंक बाद 10 मारो, यानी एक्स का हिस्सा कितना आ गया, 3.72 लाख, 3.72 लाख। अब अगर मान लो वाई का निकालना हो तो आप इसी में से घटा दो, क्योंकि पूरा लाभ 6.84 लाख का होता है, तो वाई का हिस्सा कितना हो जाएगा, 6.84 - 3.72, यानी कि कितना हो जाएगा, 3.12 लाख, ये वाई का हिस्सा हो जाएगा। या आप कहें वाई का हिस्सा हो जाएगा 26/57, क्योंकि देखो 26 वाई का लाभ है और टोटल लाभ कितना हो जाएगा, वाई का लाभ प्लस एक्स का लाभ, तो यानी 26/57 × 6.84। तो आपको यहाँ से ये समझना था कि जो प्रॉफिट होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो के बराबर, यानी कि प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, पूंजी इंटू समय बटे पूंजी इंटू समय। समझ आ गया। तो आपको बस ये याद रखना है कि एक्स ने अगर मान लो 5 महीने के लिए 3 इन्वेस्ट करा और वाई ने 5 महीने के लिए 5 इन्वेस्ट करा, फिर अगले 7 महीने के लिए 4.5 और ये 2 इन्वेस्ट करते हैं, तो इनके जो प्रॉफिट का रेशियो होगा 3 रुपये 5 महीने के लिए, यानी 3 × 5, 5 रुपये 5 महीने के लिए 5 × 5, ये नीचे, और फिर ऐसे 7 × 4.5 ये ऊपर एक्स का है और ये वाई का है 2 × 7, ये यानी एक्स का कुल बटे वाई का कुल, ये इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा यही हो जाएगा इनके प्रॉफिट का रेशियो, यानी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम प्लस इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बटे इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम प्लस इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये हो गया इनके प्रॉफिट का रेशियो, जो कि आ गया 31/26, यानी एक्स को 31 मिलता है, वाई को 26 मिलता है। अब अगर एक्स का हिस्सा कुल लाभ में पूछा जाएगा तो एक्स को मिलता है 31 आउट ऑफ 31 + 26, यानी 31/57। आप नॉर्मल सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ये प्रश्न देखिएगा, इसमें आपको और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी। कहा गया ए एंड बी इंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद कैपिटल इन द रेशियो 5:6। लिखिएगा, देखो ए और बी के बारे में बात हो रही है। ए और बी कहा गया एक पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट 5:6 के अनुपात में करते हैं, हमने लिख दिया, ठीक है। कहा गया आफ्टर 4 months A withdraws 1/5 of his capital while B increases his capital by 33 1/3%. What is the share of B in annual profit of 6.3 लाख। ध्यान से देखिएगा, 4 महीने बाद की बात हो रही है, यानी 4 महीने तक तो इतना ही इन्वेस्टमेंट था। 4 महीने तक
अगर 5 और 6 इन्वेस्टमेंट था और आपसे एनुअल प्रॉफिट दिया गया, यानी कि 12 महीने की बात की गई, यानी अगले 8 महीने तक क्या इन्वेस्टमेंट था उसको पढ़िए। देखो 4 महीने तक तो 5 और 6 था, कोई छेड़छाड़ नहीं, लेकिन 4 महीने बाद छेड़छाड़ होती है, यानी कि और पूरे साल की बात की गई, यानी कि 4 महीने बाद छेड़छाड़ होती है, पूरे साल के बाद हिसाब किया जाता है, यानी 4 महीने तो कोई छेड़छाड़ नहीं, बचा कितना 12-4, यानी एक साल की बात की गई तो 12 महीने टोटल, 4 महीने में हमने उतना 5 और 6 इन्वेस्ट करा था, यानी 8 महीने तक हमने कितना इन्वेस्ट करा, वही 8 मैंने लिखा। ए अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकाल लेता है, 5 का 1/5 हिस्सा कितना हो जाएगा 1, यानी 5 में से 1 निकाल लेता है, यानी इसका 4 बचता है। और कहा गया बी अपनी पूंजी में 33 1/3% की वृद्धि कर, 33 1/3 होता है 1/3 हिस्सा, यानी 6 का 1/3 हिस्सा, यानी 2 की वृद्धि कर देता है, यानी कि ये 6 से बढ़ा के 8 कर देता है। अब कहा गया 6.3 लाख का टोटल लाभ होता है, तो बी का हिस्सा ज्ञात करो। अब देखो आप ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो निकालो, ए का प्रॉफिट का रेशियो मतलब ए का प्रॉफिट बटे बी का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ए की इन्वेस्टमेंट 5 रुपये इन्वेस्ट करता है कितने महीने के लिए 4 महीने के लिए, प्लस अगले 8 महीने के लिए 4 रुपये इन्वेस्ट करता है अगले 8 महीने के लिए, तो ये हो गई ए की इन्वेस्टमेंट बटे में बी की इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम करोगे, बी ने 6 रुपये इन्वेस्ट करे देखिएगा 4 महीने के लिए, प्लस 8 रुपये इन्वेस्ट करे 8 महीने के लिए, तो ये हो गई बी की इन्वेस्टमेंट, और यही जो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम का रेशियो हो गया यही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। अब देखो 4 से कट रहे हैं, 4 से कट रहे हैं तो काटो, सोच क्या रहे हो, 4 से यहाँ काटा यहाँ काटा यहाँ काटा, ये 4 दूनी 8 हो गया। अब यानी कि 5 + 8 ऊपर 13 बच रहा है और नीचे 6 + 16 यानी कि 22 बच रहा है, यानी ए और बी के जो लाभ का अनुपात होगा वो 13:22 होगा। अब हमसे पूछा गया बी का हिस्सा, तो आपको पता है बी का हिस्सा है 22 आउट ऑफ 22 13 35, यानी बी का हिस्सा हो गया 22/35, हिस्सा किसका कुल लाभ का, यानी 6.3 का। बस इसी को सॉल्व कर लो, यानी 22 × 6.3, तो आप इसको सॉल्व कर लो तो 7 × 5 = 35, 7 × 9 = 63, यानी कि ये हो गया 0.9, 5 से काटोगे 0.18 हो जाएगा। अब 18 दूना 36, 18 दूना 36 3 39, यानी कि 3.96 लाख किसका हिस्सा हो जाएगा बी का हिस्सा हो जाएगा, यही आपसे पूछा गया। अब अगर ए का पूछा जाए तो आप कहेंगे 6.3 - 3.96, ऐसे करके निकाल सकते हो। अदरवाइज ए का हिस्सा आपको पता है 13 है आउट ऑफ 35, तो 13/35 × 63 हो जाता है, यानी 13 × 0.18, यानी कि 2.34 लाख इसका हो जाता है। समझ आ गया ना। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ए और बी के प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो होगा इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम प्लस इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम बटे इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम बी का प्लस इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम बी का। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगर आपको समझना है तो समझ में सारी चीज़ें आएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी चीज़, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना कि अगर लक्ष्य आपने सेट किया है तो पूरी करने की जिम्मेदारी 100% आपकी होगी। ये नहीं कि लक्ष्य आपका है, पूरी मम्मी पापा कर रहे हैं, वो बेचारे आपको पैसा दे रहे हैं कैसे भी करके पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ नहीं रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट कितना भी कर लें मम्मी पापा, अगर आप टाइम नहीं दोगे, हार्ड वर्क नहीं करोगे, तो लास्ट में साल के अंत में या ज़िंदगी के अंत में प्रॉफिट आपका जीरो होगा। तो प्रॉफिट जीरो ना करिए, उनकी भी उम्मीदें हैं, आपकी भी उम्मीदें हैं। आप अभी कर सकते हो, आपके पास टाइम है, आपके पास एज है, आपके पास पढ़ने का उत्साह है, एनर्जी है, आपके पास डेडिकेशन है, मोटिवेशन है। दुनिया मतलब एक टाइम बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तब आप नहीं पढ़ पाओगे। इतनी चीज़ों के साथ अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो फिर नहीं पढ़ पाओगे। मैं इसी वजह से हमेशा कहता रहता हूँ कि पुश करता रहता हूँ, आप पढ़ते रहो भैया। कंपटीशन प्रिपरेशन चैनल का जो मकसद है उसको कामयाब करो कि आप सारे के सारे सफल हो। मुझे भी खुशी मिलेगी कि मेरा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन था, है ना। तो आप सारे लोग प्लीज़ 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 पढ़ते रहो। और ये सारी चीज़ें नहीं कि मतलब कॉमेडी वीडियो देख रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, क्योंकि टाइम तो किल होगा ही होगा। टाइम है वो तो अगर आप कुछ भी नहीं करोगे, सोओगे तो भी पार हो जाएगा। लेकिन वो टाइम काफ़ी टाइम, जब ये हमारी सिचुएशन देश की सही होगी, सब कुछ नॉर्मल होगा, उसके बाद आपके पास कुछ नहीं होगा करने को। तो ये चीज़ें आपको अभी से समझनी होंगी कि जो ये टाइम है ये तो बीत जाएगा। टाइम का क्या है, टाइम हर टाइम का टाइम होता है, ख़राब टाइम का और सही टाइम, सब एक टाइम बाद गुजर ही जाने हैं। लेकिन आपको इस जब ये टाइम ख़त्म हो और आप कहीं एक मतलब खड़े मिलें, तो अगर कोई पूछे कि भैया लॉकडाउन वाले टाइम में जो या आपके पास जो समय था, जिस समय में सारे लोग मौज कर रहे थे, आपने क्या किया, तो आपके पास होना चाहिए कि मैंने उस टाइम में पढ़ा और मेरे पास आज नौकरी है। या मैं ये नहीं कह रहा नौकरी ही ज़िंदगी है, लेकिन हाँ, ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप जिस लिए पढ़ रहे थे वो चीज़ अब साकार करने का समय है। तो अगर यहाँ पे ढील दे दोगे तो नीचे चले जाओगे। आपको पता होगा कि पेड़ पे जो हम चढ़ते हैं, जो हम उतर रहे होते हैं, अगर हम सबसे पास आके लापरवाही कर देते हैं तो हम भग से नीचे गिर जाते हैं और फिर पैर वैर टूट जाता है। तो आपको सबसे ज़्यादा सतर्क अब रहना है, क्योंकि आप अपने कैरियर के उस दौर में हो जहाँ से आप
हल्का सा कुछ लगा तो आप सीधे नौकरी पा जाओगे, अदरवाइज फिर से जो सो कॉल्ड फ्लॉप जो जिसे हम कहते हैं कि कुछ नहीं कर पाया उसमें आ जाओगे। तो आप पे ये चीज़ें हैं कि आप क्या करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका नाम 4 लोग एक आइडियल की तरह ले, या जो भी मतलब आपकी आने वाली जनरेशन है या सबके नज़र में आप गिरे ना, तो आप अभी कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ज़रूरी है नौकरी पाना, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो तो नौकरी पाना ज़रूरी है। फिर आपको जो भी पैशन है वो फॉलो करना, नौकरी ले लो, है ना। 3 स्टार आ गया कंधे पे, उसके बाद पैशन भी फॉलो करने में मजा आएगा, राइट। तो कहा गया है, प्रश्न पढ़िएगा, बहुत मोटिवेशन हो गया। कहा गया रमेश स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग ए सम ऑफ 40,000. 6 months later, Kevin joined by investing 20,000. If they make a profit of 10,000 at the end of the year, how much is the share of Kevin? केविन का शेयर पूछा गया, बहुत आसान सा प्रश्न है। कहा कि रमेश ने 40,000 निवेश किया, 6 माह बाद केविन भी आता है, 20,000 का निवेश करता है, साल के अंत में 10,000 का लाभ होता है। आपको केविन का हिस्सा बताना है। बहुत आसान सा प्रश्न, वही जैसे हम करते आए हैं वही करना है इसमें भी। कहा गया रमेश और केविन की बात हो रही है। केविन अभी नाम आज तक मेरे दोस्तों का नहीं रहा, हमारे तो कमलेश दोस्त होते हैं। कहा गया कि रमेश ने 40,000 इन्वेस्ट करा, हमने लिख दिया भैया 40,000 इन्वेस्ट किया, ठीक है। 6 माह बाद की बात हो रही है, यानी 6 months आफ्टर। कौन आता है? केविन आता है, कितने के साथ? 20,000 के साथ। अब चूंकि 6 माह बाद आया तो इनको थोड़ा कम इज्जत देंगे, 20,000 के साथ इनको थोड़ा अलग बिठाएंगे। और वर्ष के अंत में यानी टोटल 12 महीने के बाद हिसाब होता है। एक चीज़ बताओ, रमेश ने इन्वेस्ट किया 12 महीने तक, इसने कुछ चेंज किया नहीं, यानी कि रमेश का इन्वेस्टमेंट कितने महीने तक चला? 12 महीने तक। केविन जब 6 महीने बाद आया है और 12 महीने तक कुल चला है हमारा बिजनेस, तो 6 महीने तो यहाँ खत्म हो गया, यानी इसने कितने महीने तक इन्वेस्ट रखा? 6 महीने तक। यानी कि रमेश 12 महीने तक और केविन 6 महीने तक इन्वेस्ट करता है। तो इनके जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो कितना होगा? अगर मैं इनके प्रॉफिट की यानी प्रॉफिट ऑफ रमेश बटे प्रॉफिट ऑफ केविन की बात करूं, एक मिनट भाई साहब, प्रॉफिट ऑफ केविन की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? रमेश आपको पता है। अच्छा, अगर आपको ऐसा दिया जाए कि 40,000 20,000, तो आप सीधे सीधे इनके जो कैपिटल है उसका रेशियो ले लिया करो, नहीं तो सॉल्व करने में थोड़ी सी बड़े बड़े अंक आएंगे। तो 20,000 और 40,000 का रेशियो लोगे 1 और 2, यानी कि मान लो रमेश 2 रुपये और केविन 1 रुपये। रमेश ने 2 रुपये कितने महीने तक? 12 महीने तक, यानी कि रमेश का हो गया 2 × 12। और अगर हम केविन की बात करें तो उसने 1 रुपये केवल 6 महीने तक, यानी 1 × 6, यानी कि 24/6, यानी कि 4/1 के अनुपात में इनको लाभ में हिस्सा मिलेगा, क्योंकि इनकी इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम यानी पूंजी इंटू समय 4:1 इनका रेशियो है, तो इनका लाभ का भी अनुपात 4:1 हुआ। अब आपसे केविन का हिस्सा पूछा गया, आपको पता है केविन को मिलता है 1 हिस्सा आउट ऑफ 1 + 4, 5 हिस्से में से। तो अगर कुल लाभ 10,000 का होता है तो इनको कितना मिलेगा? 1/5 हिस्सा। किसको? केविन को। यानी केविन का हिस्सा हो गया 1/5 हिस्सा आप 10,000, यानी कि 2,000 रुपये। केविन का हिस्सा कितना हो गया? 2,000 रुपये। यही पूछा गया कि केविन को कितने मिलेंगे, तो केविन को 2,000 रुपये मिलेंगे। समझ आ गया? केविन को कितना मिला? 2,000 रुपये। तो यही आपको पता होना चाहिए कि जिस अनुपात में हमारा इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम है, वही अनुपात में इनको लाभ में हिस्सा भी मिलेगा। समझ आ गया ना? अगले प्रश्न पे आते हैं। अच्छा, मैंने सोचा है कि ये जब खत्म हो जाए मेंस वाला टॉपिक वाइज, आपने शिफ्ट वाइज देख लिया, तीनों शिफ्ट मैंने करवा दिया था बहुत पहले ही। अगर आपने नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी और इधर आई बटन में भी लिंक मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब ये खत्म हो जाएगा इसके साथ ही मैं सोच रहा हूँ सीपीओ भी खत्म कर दूँ, सीपीओ के टॉपिक वाइज। तो ये दोनों खत्म हो जाता है, सीएचएसएल हमने ऑलरेडी कर रखा है, सीजीएल हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो ये काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद बचेगा, हम चले जाएंगे 2011 से 18 तक मेंस वाला भी हो चुका, 19 वाला मेंस भी हो गया। तो अब जो बचेगा उसमें 2011 से 18 वाली सीरीज में जो अभी 1-2 चैप्टर नहीं हुए वो करवा दूंगा, और उसके बाद में हम फिर चलेंगे 2011 से लेकर 18 तक प्री वाले सारे में, प्री वाले टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट करूंगा धीरे धीरे करके, मतलब सॉरी डिवाइड करूंगा, और उसको फिर टाइप करवा के वो भी क्वेश्चंस करवा दूंगा। तो इससे क्या होगा कि आपका प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं, जो रिसेंट एग्जाम्स में हुए 2011 से लेके इधर 20 तक, सारे टॉपिक वाइज भी कवर हो जाएंगे और आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसमें मैं अच्छे क्वेश्चन मार्क करवा दूंगा, तो वो क्वेश्चंस आप लिख लीजिएगा कहीं पे। तो मतलब काफ़ी कुछ कर सकते हैं, और ये तभी हो पाएगा जब आप लोगों का पूरा सहयोग रहेगा। आप लोगों का सहयोग एक ही तरीके से हो सकता है, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें ना। तो ये मैं इस वजह से कहता हूँ क्योंकि जितनी बड़ी फैमिली होगी वो मोटिवेशन आता रहता है ना। कहा गया
कि ए बी सी टुगेदर इन्वेस्ट 53,000 इन अ बिजनेस। ए बी सी 3 लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं किसी बिजनेस में 53,000 रुपये। ये इन्वेस्ट 5,000 मोर देन बी एंड बी इन्वेस्ट आर 6,000 मोर देन सी। आउट ऑफ अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 31,800 फाइंड द शेयर ऑफ ए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे टाइम की बात ही नहीं हुई है, तो आपको बस सीधे सीधे ये ध्यान रखना है, यहाँ पे टाइम की बात नहीं होगी कि जिस अनुपात में इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा उसी अनुपात में इनको लाभ में हिस्सा मिल जाएगा, बस बात खत्म। अब ए बी सी की बात की गई है, कहा कि ए बी सी तीनों मिलके कितना इन्वेस्ट करते हैं, 53,000। आप लिख दीजिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपको दिया गया 53,000। ये इन्वेस्टमेंट का योग दिया गया, ठीक है। आपसे कहा गया ए जो है बी से 5,000 ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, यानी आपको दिया गया ए बराबर बी प्लस 5,000, बी प्लस 5,000। और कहा गया बी इन्वेस्ट 6,000 मोर देन सी, यानी कि बी बराबर दिया गया 6,000 मोर देन सी, यानी कि 6 के बाद 3 जीरो प्लस सी, ठीक है। अब टोटल प्रॉफिट 31,800 का है, ए का शेयर बताना, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं ए बी मतलब देखो यहाँ बी की वैल्यू है 60,000 प्लस सी, और बी की जगह पे रख दो 6,000 प्लस सी, तो 6,000 सी प्लस 5,000 यानी कि 11,000 प्लस सी हो जाएगा ए की वैल्यू। अब ए बी सी की वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा 11,000 प्लस सी, प्लस बी की वैल्यू कितनी है 6,000 प्लस सी, और प्लस सी बराबर आपका है 53,000, यानी कि 11,617 यानी 3C बराबर 53 माइनस 17 यानी कि 36,000, यानी सी बराबर आपका आ गया 12,000। अब सी का हिस्सा आ गया 12,000, तो आप बाकी दोनों का भी निकाल लो। ए का कितना हो जाएगा 12 प्लस 13 यानी 12 प्लस 11 23,000, ये ए हो गया। और बी का कितना हो जाएगा 12 6 18,000। अब सबका शेयर आ गया। अब आपसे कहा गया कि 1,800 के लाभ में ए का हिस्सा बताओ। अब आपको पता चल गया कि ए बी सी के जो इस इन्वेस्टमेंट है वो कितना आ गया, ए ने 23,000, मैं मिटाई दे रहा हूँ बाकी चीज़ें। ए ने कितना इन्वेस्ट किया है 23,000। ओह एक मिनट, यहाँ पे देखिए ए ने इन्वेस्ट किया है 23,000, बी ने इन्वेस्ट किया है 18,000 और सी ने इन्वेस्ट किया है 12,000। तो इसी अनुपात में इनको लाभ भी मिलेगा, तो अनुपात निकाल लो, काम खत्म हो गया। यानी आपको पता चल गया किसकी बात की गई है, ए ने 23,000, बी ने 18,000 और सी ने इतना। अब आपसे ए का हिस्सा पूछा गया तो सीधे सीधे अनुपात निकालो, यानी ए बी सी के इन्वेस्टमेंट का अनुपात कितना हो गया 23 18 और 12 का अनुपात 23 18 12। अब जिसका भी पूछा जाएगा वो उसका निकाल सकते हो। आपसे पूछा गया था ए का हिस्सा, तो ए को मिलता है 23 हिस्सा आउट ऑफ 53, क्योंकि देखो यहाँ पे 53 दिया गया है तो क्या फ़ायदा जोड़ने का। तो ए को मिलता है 23 हिस्सा आउट ऑफ 53, कितने का, कुल लाभ कितना है, कुल लाभ है 1,800। अच्छा क्या दिया गया 31,800, यहाँ पे 1,800 नहीं 31,800, तो ये हो जाएगा गुणे 31,800, यानी 53 से कटेगा ये 6, यानी 600 हो जाएगा। अगर ए का हिस्सा पूछा जाएगा तो 23 गुणे 600 यानी 13,800 हो जाएगा, यानी ए का हिस्सा कितना हो गया 13,800। ऐसे बी का पूछा जाएगा तो बी का 18/53 गुणे 31,800 यानी कि 18 गुणे 6, इसका हो जाएगा 10,800। और अगर इसका पूछा जाएगा तो 12 हिस्सा मिलेगा, यानी कि 12 गुणे 6 यानी 7200। ये सी का हिस्सा है, ये बी का हिस्सा है, और ए का हमने निकाला 13,000 इधर 13,800। तो आपको पता चल गया यहाँ से कि ए बी सी का अगर इन्वेस्टमेंट 23:18:12 के अनुपात में है तो इनका लाभ में हिस्सा भी इसी अनुपात में होगा। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ी बेसिक चीज़ें बता दे रहा हूँ बाद में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कि अगर ए और बी हैं, इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, और इन्होंने कुछ टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ ऐसे नहीं हो पाएगी। देखो दो लोग हैं, कौन कौन, ए और बी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ए, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बी। इसने आई इन्वेस्टमेंट की है, इसने I2, इसने T1 समय के लिए, इसने T2 समय के लिए। तो जो प्रॉफिट ऑफ ए होगा और प्रॉफिट ऑफ बी होगा उसका अनुपात कितना हो जाएगा, I1 T1 बटे I2 T2, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे टाइम ना दिया गया होता तो इनके प्रॉफिट का रेशियो कितना होता है, यानी PA बाई PB, यानी ए का प्रॉफिट बटे बी का प्रॉफिट, तब हो जाता I1 अनुपात I2।
ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि पीए और मतलब ए का प्रॉफिट और बी के प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा, तो आप कहेंगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब होता है पूंजी, हिंदी वालों के लिए पूंजी लिख दे रहा हूँ। ये होता है समय। समय यानी अगर आपसे लाभ का अनुपात पूछा जाएगा तो पूंजी इंटू समय बटे पूंजी इंटू समय हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी बहुत सारी वीडियोज यहाँ पे दिख रहे होंगे, आप क्लिक करके जाके देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोज अभी आनी है, वो भी आप देख पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। बेल जो बेल दिख रही होगी यानी घंटा जो दिख रहा होगा उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी भी दिख रही होगी। आप लोग बस पढ़ते रहें, बाकी कंटेंट की कमी नहीं मैं पढ़ने दूंगा। और दुनिया में वैसे बहुत सारे कंटेंट है, प्रीवियस ईयर जो कंटेंट है वो आपका मतलब श्योर शॉर्ट सिलेक्शन करवा देगा। सबसे कोर सोर्स होता है, सबसे रिलेवेंट सोर्स होता है, रिलेवेंसी 100% होती है उसकी। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर छूटे ना, अच्छे क्वेश्चंस करके जाएं। और मैं टॉपिक वाइज करवा ही रहा हूँ, शिफ्ट वाइज आप जाके देख लीजिएगा। शिफ्ट वाइज से टाइम वगैरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी बहुत सारी चीज़ें जैसे कैलकुलेशन स्पीड पे कैसे काम करें, सारी चीज़ें स्ट्रेटजी एंड स्टडी प्लान करके प्लेलिस्ट है, आप उधर जाके देख सकते हैं। यहाँ पे भी दिख रही होगी। बाय बाय, लव यू ऑल। और पढ़ते रहें, हंसते रहें।